सवाल नंबर 1, कौन सी दाल खाने से पेट में तुरंत गैस बनने लगती है। सवाल नंबर 2, रोजाना दाल खाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होता है। सवाल नंबर 3, मूंग की दाल खाना किन लोगों के लिए खतरनाक होता है। सवाल नंबर 4, दाल नहीं खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी दाल खानी चाहिए। सवाल नंबर 6, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सवाल नंबर 7, रात में दाल खाना गलत क्यों माना जाता है। और सवाल नंबर 8, दाल खाने का सही समय क्या माना जाता है। सवाल नंबर 1, कौन सी दाल खाने से पेट में तुरंत गैस बनने लगती है। दरअसल ऐसे लोग जिनका पाचन कमज़ोर है उन्हें कुछ दालों का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या होती है। वहीं कुछ लोगों में रात के समय दाल खाने से गैस बन सकती है, जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी, अपच और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। जैसे उड़द की दाल खाने से भी पेट में गैस बन सकती है। उड़द की दाल पचने में ज़्यादा समय लेती है, इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। चूँकि उड़द की दाल बादी होती है, इसलिए भी इसका सेवन कमज़ोर पाचन तंत्र वाले लोगों में गैस का कारण बन सकता है। इसके अलावा मटर की दाल भी बादी मानी जाती है और इसका अधिक सेवन करने से पेट में गैस की समस्या हो सकती है। दरअसल मटर की दाल पचने में ज़्यादा समय लेती है, इसलिए इसका सेवन करने से कुछ लोगों में गैस की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही चने की दाल से भी आपको गैस की समस्या हो सकती है। अगर आप रात में इसका सेवन करते हैं तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। रात में चने की दाल खाने से बचना चाहिए। इसके अति सफ़ेद चने की दाल में बादी होती है और इसे पचने में काफ़ी समय लगता है। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। ख़ास तौर से रात के समय सफ़ेद चने की दाल खाने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 2, रोज़ाना दाल खाने से क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। दरअसल दाल का सेवन करने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। अच्छी सेहत के लिए प्रोटीन एक ज़रूरी पोषक तत्व है। सबसे पहले हम आपको रोज़ाना दाल खाने के फ़ायदे बता देते हैं। जैसे दाल का सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर में एनर्जी रहती है। दाल का सेवन करने से शरीर में दाल और आयरन की कमी पूरी होती है। दाल को पचाना आसान होता है। आपको पेट से जुड़ी समस्या जैसे डायरिया या अपच है तो आप केवल दाल का सेवन करें। कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको दाल का सेवन करना चाहिए। दाल में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए आप दाल का सेवन करें। इसमें मौजूद फोलेट और मैग्नीशियम हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। दाल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा हम आपको रोज़ाना दाल खाने के कुछ नुकसान भी बता देते हैं। जैसे दाल का रोज़ाना सेवन करने से पेट फूलने की समस्या हो सकती है। अगर आप रोज़ाना दाल का सेवन करेंगे तो पेट में गैस हो सकती है। ऑक्सलेट की ज़्यादा मात्रा किडनी की सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। दाल में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। दाल का सेवन रोज़ाना करेंगे तो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है। दाल में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। गाउट के मरीजों को रोज़ाना दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को थायराइड होता है उन्हें भी डॉक्टर रोज़ाना दाल का सेवन करने की सलाह नहीं देते हैं। रात में दाल का सेवन करने से अपच की समस्या हो सकती है। रात को आप मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, यह आसानी से पच जाती है। सवाल नंबर 3, मूंग की दाल खाना किन लोगों के लिए खतरनाक होता है। दरअसल वैसे तो मूंग की दाल खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या यूरिन एसिड से जुड़ी समस्या से पीड़ित हैं तो मूंग दाल खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। मूंग दाल खाने से आपकी सेहत को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड का स्तर और बढ़ सकता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड की समस्या में मूंग दाल खाने से परहेज करना चाहिए। एलर्जी की समस्या से जूझ रहे लोगों को अधिक मात्रा में मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। इसका अधिक सेवन करने से आपकी परेशानियां और बढ़ सकती है। किडनी स्टोन की समस्या में खान-पान का ध्यान रखने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मूंग दाल का अधिक सेवन किडनी स्टोन में बहुत नुकसानदायक माना जाता है। इसमें प्रोटीन और ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। लो ब्लड शुगर की समस्या होने पर मूंग दाल खाना नुकसानदायक हो सकता है। मूंग की दाल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने का काम करते हैं। ऐसे में लो ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे लोगों को इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 4, दाल नहीं खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। दरअसल दाल ना खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है।
प्रोटीन की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा बिना प्रोटीन के वजन भी बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रोटीन ना होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और क्रेविंग बढ़ जाती है। इससे आप ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या फिर आपको ज़्यादा भूख लगने लगती है। इस तरह यह आपके वजन को असंतुलित कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में कमज़ोरी होने लगती है और इससे आपको कई सारी अन्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि आपको हमेशा थका हुआ या फिर आलसपन महसूस हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपके अंदर किसी भी काम करने के लिए ताकत नहीं है और आपको बार बार नींद आ सकती है। अगर यह लंबे समय तक रहता है तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर फूड को चेक करना चाहिए। इसके साथ ही दाल न खाने से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि दाल खाने से आपकी हड्डियों का घनत्व बेहतर होता है और हड्डियां मजबूत होने लगती है। जब आप दाल खाना बंद कर देते हैं तो यह अपना बोन मास खोने लगती है, जिससे हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए दाल जरूर खाएं। इसके अलावा दाल ना खाने से बाल कमज़ोर हो सकते हैं, इससे बाल तेज़ी से झड़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैल्प इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं, इसलिए दाल खाएं। इसके अलावा दाल स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, इससे चेहरे में ग्लो आ जाता है। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन सी दाल खानी चाहिए? दरअसल दालें वेजिटेरियन प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। इनमें स्वास्थ्य संबंधी कई गुण पाए जाते हैं, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को 35% तक कम करने वाले पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। छोले, चने, राजमा, अरहर की दाल, चने की दाल और मूंग दाल आदि डायबिटीज़ के मरीजों द्वारा खाई जा सकती है। आप दाल तड़का, दाल मखनी, मूंग दाल का हलवा और दाल के पकौड़े आदि भी खा सकते हैं। दालों में विटामिन बी और खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। वहीं मूंग दाल की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 43 है, यानी कहा जा सकता है कि यह ब्लड शुगर के बढ़े हुए स्तर को कम करने में सहायक है। वहीं इसके सेवन से शरीर में होने वाली कमजोरी से भी निजात मिलती है। इसके अलावा अरहर की दाल को भी डायबिटीज़ में एक अच्छा फूड माना जा सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी सहायक है। साथ ही अरहर की दाल कार्बोहाइड्रेट्स की भी अच्छी स्रोत है, जो शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा के लिए इसका सेवन किया जा सकता है। सवाल नंबर 6, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? दरअसल उड़द दाल प्रोटीन और विटामिन बी के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। फैट और कैलोरी में कम उड़द की दाल आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भी समृद्ध है। नियमित रूप से उड़द दाल खाने से पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य की रक्षा, ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देने, हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चना दाल कई तरह से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। एक कप चना दाल आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम प्रदान कर सकती है। चना दाल हृदय और डायबिटीज़ के अनुकूल दाल है। यह आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी फायदेमंद है और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। आधा कप चना दाल आपको 9 ग्राम तक प्रोटीन देने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त लाल दाल या मसूर दाल कई उत्तर भारतीय राज्यों में मुख्य तौर से खाई जाती है। मसूर दाल आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, B6, B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। आधा कप मसूर दाल आपको लगभग 9 ग्राम प्रोटीन प्रदान करती है। सवाल नंबर 7, रात में दाल खाना गलत क्यों माना जाता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति जो भी कुछ खाता है उसका सीधा असर व्यक्ति के वात, कफ और पित्त पर पड़ता है। भोजन में परोसी गई हर चीज़ की तासीर अलग अलग होती है। आयुर्वेद एक्सपर्ट की माने तो रात के समय हमेशा हल्का आहार खाना चाहिए। रात को भारी भोजन करने से व्यक्ति के पेट पर बुरा असर पड़ सकता है। दाल का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रात के समय दाल खाने से व्यक्ति को अपच की शिकायत हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को कभी भी साबुत मसूर, उड़द, छोले, राजमा, अरहर, तुअर और मटर जैसी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्रिया पर विपरीत असर पड़ता है। नंबर 8, दाल खाने का सही समय क्या माना जाता है? दरअसल दाल का सेवन करने का सबसे अच्छा समय दोपहर का माना जाता है। बावजूद इसके अगर आप रात के भोजन में दाल शामिल करना चाहते हैं तो मूंग जैसी आसानी से पचने वाली दाल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको रात के खाने में दाल खाना पसंद है तो कोशिश करें कि आप सोने से कम 2-3 घंटे पहले अपना डिनर कर लें। ऐसा इसलिए दाल
प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और इसे पचने में समय लगता है।